नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कितने देवी देवता होते हैं। तो आओ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक ही वीडियो में कि कितने देवी देवता होते हैं। 33 कोटि या 33 करोड़। पहला तो क्वेश्चन यही है। चलिए गणना करते हैं। प्रारंभ करते हैं त्रिदेव से। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव हो गए। त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। मैं सबको अलग अलग करके बता रहा हूँ, फिर बाद में इकट्ठे बताऊँगा। इनमें से भी भगवान विष्णु के असीमित रूपों में से कुछ अन्य रूप हैं। विष्णु पुरुष, यानी अब 3 विष्णु हैं। कारुणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, ये तो खैर पहले पता ही नहीं होगा लोगों को इतना। 24 विष्णु रूप हैं। अब वो कौन से हैं? वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, पुरुषोत्तम, अधोदजा, संकर्षण, गोविंदा, विष्णु, मधुसूदन, अच्युत, उपेंद्र, प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, नरसिंह, जनार्दन, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध, हरिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, हरि और कृष्ण। ज़्यादातर हालांकि ये रूप आधुनिक दुनिया तथा हमारे ब्रह्मांड के बाहर स्थित हैं, इसलिए हम इनकी गणना देवता में नहीं करेंगे। चलो, एक तो ये हो गया। अब है इसके उपरांत त्रिदेवों के असंख्य रूपों में से कुछ हैं। 12 सरस्वती कही गई हैं। महाविद्या, महावाणी, भारती, सरस्वती, आर्या, ब्रह्म, महाधेनु, वेदगर्भा, ईश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। तो ये 12 सरस्वती बोली गई हैं। 8 लक्ष्मी, आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, सनातना लक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयालक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी। 12 गौरी हैं। ठीक है, उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, शोतमा, कृष्णा, हेमवती, रंभा, सावित्री, श्रीखंड, तोता और त्रिपुरा। साथ ही 200 प्लस क्षेत्रीय देवी जिनकी आज भी पूरे भारत में ग्रामीण में अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में पूजा की जाती है। बिना देवी के तो आप एक पत्ता नहीं हिला सकते। पत्ता जिसको बोलते हैं ना, पत्ता बहुत बड़ी बात हो गई। आप तिनका हिला दो, वहीं की देवी आपको चटका देगी। अब आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है? आदित्य, विश्व, वस्वस्य, तुष्टिता, भास्वरानिलः, महाराजिकः, साध्यसान, च रुद्रान, च रुद्रास, च गणदेवतः। ये नामलिंग नुशासनम से शायद 10वां श्लोक लिया गया है। अब ये बोलता है 33 प्रमुख देवता, 36 तुष्टिता प्लस 10 विश्वदेवा प्लस 12 साध्य देव प्लस 64 आभास्वर प्लस 49 मारुत प्लस 220 महाराजिक इक्वल टू हो गए 424 देवता और देवगण। अब गण क्या होते हैं? सेना, सेवक, घनिष्ठ सहयोगी या विशेष देवता की सेवा करने वाला देवताओं का व्यक्तिगत सेवक समुदाय, जो पर्सनल, जैसे महामंडलेश्वर होते हैं, फिर उनके नीचे होते हैं। ठीक है, ऐसे वाले। जैसे कि भगवान शिव के गणों को शिवगण कहा जाता है, इंद्र के गण को इंद्रगण कहा जाता है, उसी प्रकार अधिक रूप से प्रमुख देवताओं के ऐसे गण समुदाय हैं, वे असंख्य हैं। तथा जैसा सभी देवों के देवादिदेव महादेव हैं, वैसे ही सभी गणों के नेता गणाधिपति गणपति गणेश हैं। उनकी पूजा करना अर्थात सभी गणों की पूजा करना समान है। इसके उपरांत वेदों में भी 10 अंगिरासर देव, 9 प्रकार के देवगण का भी उल्लेख है। अब इसके बाद क्या आता है भाई? इसके बाद आता है 33 प्रमुख देवता की बात करते हैं। तो 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 1 इंद्र है, 1 प्रजापति है। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमार भी स्थित हैं। ये है 12 आदित्य हैं। पहले का नाम है अंशुमान, दूसरा आर्यमान, तीसरा इंद्र, चौथा तत्वष्ट, 5वां धातु, 6वां पर्जन्य, 7वां पूषा, 8वां भगा, 9वां मित्रा, 10वां वरुण और 11वां विश्वान, 12वां विष्णु। अब 8 वसु के नाम क्या हैं? 8 वसु हैं आप, ध्रुव, सोम, धार, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। अब 11 रुद्र हैं, उनके नाम क्या हैं? पहला शंभु,
दूसरा पिनाकी, तीसरा गिरीश, चौथा स्थानु, पांचवा भरगा, छठा भाव, सातवां सदाशिव, आठवां शिव, नवा हर, 10वां शर्वा, 11वां कपाली। ये रुद्रों के नाम हैं जो शंकर हैं। ये 11 रुद्र यक्षों और दस्युजन के भी देवता हैं तथा कल्प बदलने पर रुद्र और उनके नाम भी बदल जाते हैं। एक और बुक दूंगा आपको पढ़ने के लिए, अब कौन सा कल्प बदलेगा तो उसमें कौन कौन से गण देवता और यक्ष प्रमुख होंगे। उदाहरण, ये अन्य कल्पों के अन्य शास्त्रों में उल्लिखित अन्य रुद्रों के नाम हैं। 1 मनु, 2 मन्यु, 3 शिव, चौथा महत, 5वां ऋतुध्वज, 6ठा महीनस, 7वां तेरस, 8वां काल, 9 वामदेव, 10 भव, 11 धृतध्वज। 2 अश्वनी कुमार में पहला है नस्तास्या तथा दूसरे का नाम है दस्ता। अश्वनी कुमार रियल नेम, जो कि आयुर्वेद के आदि आचार्य हैं तथा सूर्य देव के पुत्र हैं। भवश्वनी कुमारः। 36 तुषित जो मैंने बताया था वो क्या होते हैं? 36 तुषित देवताओं का वो समूह है जो विभिन्न मनवंतर में जन्म लेते हैं। उनका एक भिन्न स्वर्ग है तथा उनके नाम पर एक एक भिन्न ब्रह्मांड भी है। अब आप सोचो कितनी महिम गणना करी जाती है इसकी, मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ। ये जो बनाए जा रहे हैं ना नोट्स, बड़ा अलग अलग किताबों से लेके बनाए जा रहे हैं। 10 विश्वदेव हैं। पहला वसु, दूसरा सत्य, फिर तीसरा क्रतु, चौथा दक्ष, 5वां कला, 6ठा काम, 7वां धृति, 8वां कुरु, 9 पुरुरुवा, 10 मद्राव तथा बाद में 2 और भी जोड़े गए, रोचक या लोचक, ध्वनि धुरी। इनमें से 5 विश्वदेव एक बार ऋषि विश्वामित्र के शाप के कारण द्रौपदी के 5 पुत्र 5 उप पांडव के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। रात में अश्वत्थामा के द्वारा मारे जाने के बाद वे अपने मूल स्वरूप में पुनः आ गए थे। ये साथ में लिखा भी है। 12 साध्य देव कौन से हैं? अनुमंता, प्राण, नरवीर्य, यान, चिट्टी, हय, नय, हंसा, नारायण, प्रभव और विभु। अब 64 अभस्वर कौन से हैं? तमोलोक में ये 3 देवनिकाय हैं। अच्छा, तमोलोक में ये 3 देवनिकाय हैं। पहला भावेश्वर, महाभास्वर और सत्य महाभास्वर। अभास्वर देवता का काम भूतों, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रण में रखना है। 12वां यमदेव, यदु, ययाति, देव, ऋतु, प्रजापति आदि को यमदेव कहा जाता है। अब 49 कौन से हैं? मारुतगण। मारुत देवताओं के सैनिक है। वेदों में रुद्र और वृणिशी के पुत्र बताए गए हैं, जबकि पुराणों में कश्यप और दिति के पुत्र बताए गए हैं। कल्प भेद है। 7 मारुत है और उनके साथ साथ मरुदगण तथा उनके आंदोलन क्षेत्र: आवाहा ब्रह्मलोक, प्रवाहा इंद्रलोक, संवाद अंतरिक्ष, उद्वा पृथ्वी के पूर्व, विवाह भूलोक के पश्चिम में, परिवाह भूलोक के उत्तर में, परवाह पृथ्वी के दक्षिण में। इस प्रकार कुल 49 प्रमुख मरुत हैं। कुल संख्या को कभी 180 भी कही जाती है और वे अंतरिक्ष में और फूलों में रहते हैं। वे अपने देवताओं के लिए देवों के रूप में विचरण करते हैं। 220 महाराजिका एक प्रकार के देवता हैं जिनकी संख्या 226 या 236 और कहीं 4000 बताई जाती है। महाराजिकाओं के संदर्भ में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैसे ये वाला टॉपिक मुझे भी नहीं पता, सच बताऊं तो। 9 ग्रह देवता: सूर्य, सोमदेव, चंद्रदेव, मंगल, कुज, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनिदेव, राहु और केतु।
तो ये तो थे कि कितने देवी देवता हैं, तो अब आपको समझ में आ गए होंगे। मेन मैंने बता दिए हैं। अब कल मैं पढ़ूंगा मुख्य श्रेणियों के सिवा अन्य देवता। अभी तो ये मैंने तो खाली आपको मुख्य बताए, अभी वो तो बताया ही नहीं है जो मुख्य है ही नहीं। चलो अभी तो मैं कहीं बाहर आया हुआ तो सोचा नई किताब हाथ में आई है तो थोड़ा पढ़ता हूँ। आयुर्वेद वाली घर जाके पढ़ूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जो शिव का नहीं वो मेरा नहीं। हर हर महादेव।